ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम सब जानते हैं। सबसे पहले तो वेटेज देखो आप, 2025 में 5 क्वेश्चंस आए हैं हर एग्जाम में इस चैप्टर से। 10 मार्क का ये वेटेज रखता है। 5 में से 3 क्वेश्चन सबको आने वाले होने चाहिए और 1-2 क्वेश्चन जो ज्यादा अच्छा कर रहा होगा। जुगाड़ बहुत काम करता है। कैसे 30 सेकंड के अंदर बड़े बड़े सवालों को हम कंप्लीट करेंगे। पीवाईक्यू बेस्ड है, तो अगर ये बेसिक्स अगर मेरे आते हैं मुझे, तो ये चैप्टर बहुत स्मूथ जाता है, हमें कहीं तकलीफ नहीं होती। याद आता है कि आपको जुगाड़ू ट्रायंगल, और आप कहते हो ना कहां से प्रैक्टिस करो, सिर्फ पीवाईक्यूज करो पिछले 4 साल के, तब भी आपको 230 क्वेश्चन मिलते हैं। 3 साल के कर लो, 2 साल के कर लो। प्रिपरेशंस कहां से करूं, ये क्लियर हो गया अब हमें। 2025 में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अराउंड आए हैं। 30 क्वेश्चंस सिर्फ इनवर्स ट्रिगो पर है। एकदम तरीके से जाएंगे कि ये पॉइंट्स मुझे बात करनी है, दैट्स इट। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे साथ में। टीम गणितंक, गेस करो मैं कहां हूं। सर आप ऑफिस में हो क्या? अगले 2 मिनट में सिग्मा 3.0 को गणितंक ऐप पर लॉन्च कर दो, वरना तुम्हारी सैलरी को मैं टुडुम से बुडुम कर दूंगा। सर थोड़ा वेट करो, हम तो वीकेंड पे लॉन्च करने वाले थे। वीकेंड तक? मतलब स्टूडेंट्स को इतना वेट करवाओगे? अब तो तुम्हारी सैलरी गई। बाय बाय टीम गणितंक। सर हम रेडी है, अभी लॉन्च कर दे। गणपति बाप्पा मोरया, चला आता शुरू करूया। ये गणपति बाप्पा तो मेरा डायलॉग है, तू कुछ अपना नया ला। सर यू आर टू फनी। चापलूसी बंद कर। 10 9 सर 3.0 लॉन्च हो चुका है, एक बार आप देखिए। Good to go, Chief. तो अब तेरी सैलरी बढ़ा दूं? हाँ सर प्लीज। रेडी। बच्चों करते हैं इस दिवाली बड़ा धमाका ऑन गणितंक ऐप। MHT CET 2026 के लिए लेकर आया हूँ फास्ट ट्रैक कोर्स सिग्मा 3.0। चलो मिलते हैं बैच में। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम सब जानते हैं, और सिग्मा में मैं ये चैप्टर अब शुरू ही करने वाला हूँ। राइट, तो चलो आज हम बात करेंगे कि चैप्टर को कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कितने सवाल कौन से सब टॉपिक से आते हैं, ताकि हमें पता चल जाए ना यार कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या मुझे इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आना चाहिए। राइट, एनालिसिस करके पढ़ेंगे तो इसी तो स्मार्ट वर्क कहते हैं। बचपन से सुनते आए हो कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए, चलिए आज करते हैं स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बात होगी, और उससे पहले आप अगर अभी तक फॉलो नहीं किया व्हाट्सएप चैनल को, तो लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ है। MHT CET 26 फोड़ना है, आप इस चैनल को फॉलो करिए। यहाँ पे सारी चीज़ें जो जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है, वो हम बताते हैं 2026 के लिए मचाने के लिए। ठीक है, चलिए तो नाउ, और हाँ एक और बात बता लो कि सिग्मा 3.0 क्या है। तो हमारा फास्ट ट्रैक कोर्स जो 100 डेज में पूरा सिलेबस बेसिक से जेई मेंस जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं अच्छे लेवल तक हम कवर करेंगे। सारे चैप्टर्स, क्लास 12, क्लास 11, हर वो चीज़ जो रिक्वायर्ड है। तो ये आखिरी मौका है बोर्ड से पहले अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करने का। तो आप फटाफट जुड़ सकते हैं। गणितंक ऐप पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए दिखेंगे, तो आप तीनों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेशंस जो है 26 जनवरी तक खत्म हो जाएंगे, और फिर उसके बाद हम ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। MHT CET एग्जाम तक हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। सिलेबस भले ही हमारा जनवरी एंड तक खत्म हो, उसके बाद ढेर सारी प्रैक्टिस, बहुत सारा क्रैश कोर्स, बहुत सारा कंटेंट, हर वो चीज जो रिक्वायर्ड हम करते रहेंगे। ठीक, चलो ओके बच्चा लोग। और मिनी CET भी हम सबको देना है, हमको पता है। मिनी CET भी आपको अप्रोच करना है। 2 नवंबर को सबके लिए फ्री रखी है। गणितंक ऐप पर जाना है, गणितंक की मिनी CET आपको इस सिलेबस पर तैयारी करके, प्रिपरेशंस करके देनी है। नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात चल रही थी। सबसे पहले तो वेटेज देखो आप, 4 से 5 क्वेश्चंस 2025 में 5 क्वेश्चंस आए हैं हर एग्जाम में इस चैप्टर से। 5 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क का ये वेटेज रखता है। समझ रहे हो, 10% कितना बड़ा वेटेज रख रहा है ये। और सारे के सारे 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। अगर आपको लगता हो कि टॉपिक बहुत डिफिकल्ट है, ये है वो है, नहीं, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे, लेकिन बाकी 3 सवाल इजी मॉडरेट होते हैं। राइट, तो इसलिए मैं मॉडरेट ऐसा कह रहा हूं, और कुछ डिफिकल्ट, 1-2 सवाल डिफिकल्ट होंगे। 5 में से 3 क्वेश्चन सबको आने वाले होने चाहिए, और 1-2 क्वेश्चन जो ज्यादा अच्छा कर रहा होगा। गणितंक का बच्चा और उसे ही आएंगे।
बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने होते हैं, बहुत सारे मेथड याद रखने होते हैं। जुगाड़ बहुत काम करता है। हर तरह के सवालों के लिए हमारे पास जुगाड़ है। आपको याद होगा कई सारे जुगाड़ मैंने करवाए हैं और कराऊंगा। अब जब हम मिलेंगे सिग्मा में, राइट, आपको जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा मेथड से, ये जुगाड़ से ऐसा कैसे 30 सेकंड के अंदर बड़े बड़े सवालों को हम कंप्लीट करेंगे, मजा बहुत आएगा। तो जुगाड़ भी बहुत जरूरी है, हेल्प करते हैं आपको। हाई वेटेज चैप्टर है और साथ साथ में पीवाईक्यू बेस्ड है, मतलब जितने पीवाईक्यूज है उसी के अराउंड क्वेश्चंस घूम रहे होंगे। बहुत ज्यादा नए क्वेश्चंस नहीं बन सकते क्योंकि ऑलरेडी पिछले 4 साल को मिला के हमारे पास बहुत सारे पीवाईक्यूज है। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले क्या क्या आना चाहिए मुझे, तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज, जो एएसटीसी रूल है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा, सेकंड में कैसा, थर्ड में कैसा, फोर्थ में कैसा, या एंगल्स 210 डिग्री के लिए साइन 210, कॉस 210, टैन 210, ये सब आना चाहिए, तो वो वाला बेसिक। फिर मल्टीपल एंगल्स वाला फॉर्मूला, रेडियन डिग्री वाला कन्वर्जन, ये बेसिक्स मुझे आता है क्या, जो मैं क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री 2 में पढ़ता हूँ। और फंक्शंस का थोड़ा सा पार्ट कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, साइन कॉस टैन के लिए, राइट, ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेसिकली। ओके, तो अगर ये बेसिक्स अगर मेरे आते हैं मुझे, तो ये चैप्टर बहुत स्मूथ जाता है, हमें कहीं तकलीफ नहीं होती। तो ये सारा पढ़ना है, इसलिए मैंने लैम्बडा बैच में आपको ये सब दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री 2 काफी आराम से दे रखा है, अगर आप पढ़ के आओगे, अभी भी 1-2 दिन बचे हैं ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्ट करूँ उससे पहले, अभी भी पढ़ लोगे, आपका बहुत बढ़िया जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, मस्त लगेगा आपको, डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जुगाड्स कई सारे मैंने दिए हैं इसके और दूंगा भी आगे। सिग्मा बैच में जब आप पढ़ोगे या जीटा में मेरे साथ पढ़ा है, आपको याद होगा, जीटा वाले बच्चे कमेंट करके बता सकते कितने जुगाड़ हो, कितने मस्त। याद आता है कि आपको जुगाड़ू ट्रायंगल कहीं से पढ़ा हो, कितने बच्चों को याद है जुगाड़ू ट्रायंगल, लिखो नीचे जुगाड़ू ट्रायंगल सर, है ना, बिल्कुल कमेंट करके बताना, अच्छा लगेगा मुझे। या जनरल सॉल्यूशंस के लिए हम कैसे n को 0 पुट करके आंसर लेकर आते हैं, ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, सॉल्व नहीं करना है। या फिर इनवर्स ट्रिगो वाले क्वेश्चंस को मैं कैसे a पुट करके नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करता हूं, बहुत सिंपल करता हूं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बढ़िया बढ़िया तरीके हैं, सारे तरीके हमें यूज करने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छे से। ठीक है, तो नाउ लेट्स गो कि कितने क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से ईयर में। तो आप देखो एक ग्राफ इंक्रीजिंग ही है। 2025 में 15 शिफ्ट थे, कितने, 15 शिफ्ट्स, 77 क्वेश्चंस। आप खुद ही समझ जाओ, 77 बाय 15 में 5 क्वेश्चंस तो ही है, 15 5 75 होता है, तो 5 क्वेश्चंस तो आए हैं पर शिफ्ट। ऐसे ही आप 2024 की बात करें तो 16 शिफ्ट थे और आप देखो 67 क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस तो ही है, 16 4 जा 64, यस, तो 4 क्वेश्चंस तो है ही है। यहाँ पे भी आप बात करो तो ये 10 शिफ्ट थे, ओनली 10 शिफ्ट्स और 50 क्वेश्चन। आप समझ रहे हो, 10 शिफ्ट में 50 क्वेश्चन 23 में, तो 5 क्वेश्चन अगेन, वेटेज देखो कितना मस्त मस्त है। और यहाँ पे 12 शिफ्ट थे, सो 12 शिफ्ट्स और 36 क्वेश्चंस। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस के अराउंड था। तो आप देखो वेटेज कितना मस्त है। और आप कहते हो ना कहाँ से प्रैक्टिस करो, सिर्फ पीवाईक्यूज करो पिछले 4 साल के, सिर्फ 4 साल के, तब भी आपको 230 क्वेश्चन मिलते हैं। मैंने तो आपको 5 साल के दिए, 250 से ज्यादा क्वेश्चन पीवाईक्यूज वीडियो सोल्यूशन के फॉर्म में आपको आपकी बैच में दे रखे हैं। तो बस पीवाईक्यूज पर ही टिके रहो, इन्हीं 250 क्वेश्चन में से बार बार क्वेश्चन आएंगे। 3 साल के कर लो, 2 साल के कर लो, 4 के करे तो बहुत बढ़िया, लेकिन टाइम परमिट कर रहा हो तो, अदरवाइज 2 साल के बहुत मस्त हो जाएंगे। तो पीवाईक्यूज की तरफ आप स्टिक कर सकते हो। प्रिपरेशन कहाँ से करूँ ये क्लियर हो गया अब हमें, राइट, क्लास क्वेश्चन और पीवाईक्यूज। अब चलो इसको भी ब्रेक करते हैं कि 2025 में जो 77 क्वेश्चन आए थे, सबसे ज्यादा कौन से कॉन्सेप्ट पे आए थे। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अराउंड आए हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज पे, राइट, जैसे कि बेसिक वैल्यूज पर, रेंज और डोमेन वाले, प्रिंसिपल ब्रांच वाले, या फिर प्रॉपर्टीज पर। तो 4 और 26 30 क्वेश्चंस सिर्फ इनवर्स ट्रिगो पर है, 30 क्वेश्चंस। इसके अलावा सेकंड हाईएस्ट जो है वो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल 22 क्वेश्चंस है। 22 क्वेश्चंस साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल पर है। और जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलाकर 10-11 क्वेश्चंस, हाफ एंगल फॉर्मूला 14 क्वेश्चंस। तो ये वो सब टॉपिक्स है जिसपे सवाल आते हैं। तो ये 5-6 प्रिंसिपल सॉल्यूशंस पे क्वेश्चन आते हैं, जनरल सॉल्यूशन पे साइन, कोसाइन, प्रोजेक्शन रूल, तो क्या हमें सारे रूल्स पता है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज मुझे आते हैं क्या, फिर उसके अलावा इनवर्स ट्रिगो, उसकी प्रॉपर्टीज, प्रिंसिपल ब्रांच, ये सब आता है क्या। अगर ये आता है तो टॉपिक खत्म। तो इतने अगर हम एकदम तरीके से जाएंगे कि ये पॉइंट्स मुझे बात करनी है, दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। 2024 में भी सेम ग्राफ देखो तो ITF पे आप देखो कितना बड़ा लाइन है। तो इनवर्स ट्रिगो हमेशा ज्यादा पूछा गया है, शायद 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट, राइट। देखो इनवर्स ट्रिगो दोनों मिला के 31 क्वेश्चंस, इन दोनों को मिलाया जाए तो 31 क्वेश्चंस, बहुत बड़ा नंबर है मेरे दोस्त, राइट। उसके बाद आप नेक्स्ट हाईएस्ट देखोगे तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन मिला के 19 क्वेश्चंस है। तो काफी बड़ा ये पार्ट है और बहुत जुगाड़ है हमारे पास।
साइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, कोसाइन रूल, यहाँ फॉर्मूलेज इजी है, जुगाड़ू ट्रायंगल भी है, उसमें भी देखो 15 क्वेश्चंस आए हैं, तो काफ़ी बड़ा बड़ा नंबर है ये, राइट। तो हमें तैयारी किस किस टॉपिक की करनी है अब हमें बहुत क्लियर हो गया है। ये एनालिसिस इसलिए तो किया जाता है कि अब हमें क्लियर है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, तो ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स है। हाँ, ITF या उनकी प्रॉपर्टीज, जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वाली बात, या साइन कोसाइन प्रोजेक्शन रूल, बाकी भी टॉपिक्स है सर, हाफ एंगल, प्रिंसिपल सॉल्यूशन वगैरह वगैरह, लेकिन ज़्यादा किस पे पूछे गए हैं। मैं तो सभी पढ़ूंगा, लेकिन मेरे माइंड में अब बहुत क्लियर हो गया कि ये सारे फॉर्मूलेज मुझको अच्छे से आने चाहिए, राइट। जुगाड़ मुझे आते रहने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे साथ में। और PYQs, सिर्फ PYQs करने से आप इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, मेरी गारंटी है, राइट। तो बस PYQs करो। वीडियो सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं आपको बैचेस में, अगर आपने कोई बैच नहीं ली तो राइट एंगल में आपको मिल जाएंगे। करते रहो यार, आगे बढ़ते रहो, ठीक है बच्चा। तो ऐसे एनालिसिस करके अब तैयार हो जाओ। ट्रिग्नोमेट्री को अब बढ़िया तरीके से इस 5 क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना ही करना है। सिग्मा बैच में शुरू हो रहा है, तो गेट रेडी एंड ऑल द बेस्ट। मिलेंगे बैच में, सारी चीज़ पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।